नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ UGC नेट। वेलकम बैक टू द सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस वेयर वी विल डाइव इनटू मिडीवल, एंशिएंट और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ किस्से स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 का हमारा लास्ट के कुछ सेट्स चल रहे हैं। आफ्टर दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 2019, so we'll keep on going backwards. Now the question number 81 here is 4 sources, तो 4 किताबों के नाम दिए गए हैं और उसके एक्सप्लेनेशंस हमें बताने व्हाट इट इज रिलेटेड टू। फर्स्ट वन इज गुनियात उल मुन्या। नाउ गुनियात उल मुन्या अगेन इज वन ऑफ दिल्ली सल्तनत टेक्स्ट्स। दिल्ली सल्तनत के अर्लीस्ट टाइम पीरियड पे और उसके लेटर टाइम पीरियड दोनों को वो कवर करता है। बाद में फतवा जहांदारी अगेन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, जियाउद्दीन बर्नी का लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इनफैक्ट यहां पर 2 टेक्स्ट, ओके नॉट 2 टेक्स्ट, ओके वी हैव 1 टेक्स्ट, सो फतवा जहांदारी एंड यू आल्सो हैड तारीख फिरोज शाही। सो दोनों टेक्स्ट जो हैं वो जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, बट यहां पे एक ही है। फाइन, मेरे ख्याल से एक और लेक्चर में हम लोगों ने तारीख फिरोज शाही के बारे में डिस्कस किया था। सो दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। सी अदब उल हर्ब व शुजात एंड डी खजान उल फुतूह। Now, both of these texts also belong to Delhi Sultanate, but at different time periods. खज़ान उल फुतूह बहुत सारे लोग जानते हैं, इट्स रिटन बाय आमिर खुसरो। तो अगर इतना बेसिक सा नॉलेज है तो उसके साथ में वी कैन ट्राई एंड मैच। सो द फर्स्ट वन इज सेइंग इट इज अ ट्रीटीज ऑन द म्यूजिक कंपाइल्ड ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक्स रेन। बुनियात उल मुन्या इज इंडीड वन ऑफ द ट्रीटीज कंपाइल्ड ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक्स रेन। हालांकि म्यूजिक के मामले में सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड पे काफी ज्यादा अच्छी ट्रीटीज लिखी गई इसके बाद में। सो गुनियात उल मुन्या के बाद में सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड पे म्यूजिक का वापस एक प्रचार प्रसार होता है। सो दैट्स अ डिफरेंट जॉनर इन द सेंस। फतवा जहांदारी, यस इट डील्स विद सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इनफैक्ट फतवा जहांदारी में राइटर ऑथर जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं दैट इंडिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज इंडीड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन दिस पेपर ऑफ आर्ट्स। तो वो ये कहते हैं कि दारुल हर्ब है मीन्स इट्स अ लैंड ऑफ इन्फिडल्स और उससे दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटलिस्ट बुक इन द सेंस दैट कंजर्वेटिव अप्रोच को बहुत ज्यादा जियाउद्दीन बर्नी पेश करते हैं यहाँ पे। अदाब उल हर्ब उल शुजात, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। सो एज इट इज करेक्टली मैच्ड। ये सारे के सारे जो हैं, ए का फर्स्ट वन है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है एंड डी का इट्स एन अकाउंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज डेक्कन कैंपेन, जो कि आमिर खुसरो लिखते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड इन अकॉर्डिंग्स टू देयर ऑप्शंस। सो वो हमारा आंसर है। परहैप्स ऐसे क्वेश्चन कभी कभार हमें एजुकेट करने के लिए आते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड कि कौन सी किताब कौन से चीज पे डील करती है। सो आई थिंक द ऑप्शन हियर इज सेकंड ऑप्शन, ए का 1, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। नोट टू नोटिस ऑल्सो इज खजान उल फुतूह के साथ साथ आमिर खुसरो और भी बहुत सारे बुक्स लिखते हैं, जैसे मिफ्ताहुल फुतूह, देवल रानी, खिज्र खान, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, तुगलक नामा, नूरुस सिपाह। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो आमिर खुसरो लिखते हैं। क्यों ना हो, बिकॉज ही हैज विटनेस्ड द रेन ऑफ 6 सुल्तान्स। तो फॉर अस ही बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर हिम जियाउद्दीन बर्नी इन दिल्ली सल्तनत इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज फार एज द लेटर दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड इज कंसर्न्ड। सो दैट हैपेंस टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, the question is not properly copied. Let us see the Hindi version. Free Hindustan, the first option is Free Hindustan. तो कुछ समाचार पत्र हैं, newspapers and their authors. This is what we have to see, or their editors. So Free Hindustan, Indian Socialist, New India and Commonwealth, Bombay Chronicle. Now अगर सिंपल तौर पर आप मतलब ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना चाहते हैं, अगर सिंपल तौर पे आपको पता है, सो वी नो दैट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा ड्यूरिंग हिज डेज ऑफ लंडन हाउस इन लंडन, सॉरी इंडिया हाउस इन लंडन। सो इंडिया हाउस
और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट दोनों को चलाते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और फिर बाद में ये कमान उन्होंने वीर सावरकर को सौंप दी। एंड वीर सावरकर वाज आल्सो अरेस्टेड फ्रॉम लंदन ऑन द केस ऑफ assassination of Curzon Wiley. So इंडियन सोशलिस्ट काफी एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो डिमांड में रहता है as far as British circles were concerned. Then New India and Commonwealth, you have the coming up of Mrs. Annie Besant. So not at all any doubt in that. So New India and Commonwealth, Mrs. Annie Besant puts up, and she puts up during the time period of Home Rule League movement. Home Rule League को कॉमनवेल्थ से काफी मदद मिलती थी। तो अब बचा बॉम्बे क्रॉनिकल और फ्री हिंदुस्तान। वी ऑल नो तारकनाथ दत्त जो है वो फ्री हिंदुस्तान चलाने वाले हैं। सो द ऑप्शन हियर इज बी इज द फर्स्ट वन। सो बी इज द फर्स्ट वन हियर। सो इट्स जस्ट वन ऑप्शन हियर। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आपका काम बन जाएगा। सो दैट्स अ सिंपल थिंग आउट देयर। ओके, सो लुक एट दिस ऑप्शन गैलोर। सो बी इज द फर्स्ट, वी नो सी इज सेकेंड, ओके, डी इज फोर्थ। बीजी हॉर्निमन स्टार्ट्स विद बॉम्बे क्रॉनिकल बिकॉज हॉर्निमन, बीजी हॉर्निमन was a very important पारसी रिफॉर्मर, also a part of दोस्त गफ्तार। दोस्त गफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी के टाइम पीरियड से आ रही उनकी न्यूज़पेपर हुआ करती थी, और बॉम्बे क्रॉनिकल एक पॉलिटिकल मूवमेंट को ले रही थी। दोस्त गफ्तार जो है वो ज्यादातर सोशल मुद्दों पर अपनी बात या राय रखा करती थी। हॉर्निमन बीइंग also socially plus politically active in Bombay circles wanted to move beyond social norms. तो बॉम्बे क्रॉनिकल का जन्म होता है। In fact, Chronicle today also is a surviving newspaper, The Chronicle. And then you have Free Hindustan, Taraknath Dutt, no doubt about that. So again, third is the option. देखिए, या तो क्वेश्चन टफ होंगे या ऑप्शन टफ होंगे, दोनों ही टफ नहीं होते हैं, राइट? तो अगर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शंस भी आते हों, कभी कभार तो एक से भी काम चल जाता है, बट ऑन अ बेटर साइड यू शुड रिमेंबर टू ऑप्शंस। इफ यू डोंट हैव टू ऑप्शंस देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। दो ऑप्शन हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते। Okay, going ahead, the next question tells you about painters and their painting style. Now, by far, I think that this is a question that requires or that is very aptly suited for JRF cutoffs. मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सब लोग सॉल्व नहीं कर सकते और वो इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व सही कर लिया तो फिर बात ये बनती है कि भैया यू आर मेड फॉर JRF। बिकॉज होता यह है कि नेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सबको आते हैं, वो आपने सही करना ही है। अगर वो आप गलत करेंगे देन यू विल बी आउट ऑफ द रेस। बट लेट सपोज आफ्टर डूइंग दैट करेक्ट, इफ यू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस राइट, then you are qualified for JRF. So this is a very tough question from all the angles. Let us see this. Abhindranath Tagore, Rabindranath, Nandlal and Jamini Roy. Now, अगर मैं कहूँ रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही एक टैगोरियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में ट्रेन हुए थे, शांति निकेतन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में ट्रेन हुए थे। बट अबिंद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग जो है वो स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग इज मोर एन एक्सटेंशन ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल। नंदलाल बोस वी नो दैट मॉडर्निस्ट पेंटिंग लाते हैं, और जामिनी रॉय तो एकदम ही ज्यादा मॉडर्निज्म में है। जामिनी रॉय इज इनफैक्ट लेटर देन दीज पेंटर्स। तो अब इनमें जामिनी रॉय ने इनफैक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर मैं कहूं तो, बंगाली कल्चर को उभारा है। और उनके पेंटिंग्स अगर आप देखें, मतलब ये क्वेश्चन समझाने के लिए एक सिंपल काम ये करना है आप सब लोगों को कि गूगल सर्च करना है, और गूगल सर्च करने के बाद एक जामिनी रॉय की पेंटिंग, एक नंदलाल बोस की पेंटिंग, अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग सबने देखी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। एंड दैट इज द पेंटिंग ऑफ भारत माता। सो द सबसे पहले जो भारत माता की पेंटिंग आती है, सबसे पहले, इवन बिफोर यू सी इट नाउअडेज इन सम पैम्फलेट्स और सम अदर पेपर्स लाइक ऑर्गेनाइजर में आप देखते हैं, तो उससे भी अलग उनकी पेंटिंग हुआ करती थी भारत माता की। ठीक है, तो ये मैं जरूर कहूंगा आपको देखने के लिए अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, अगर आप कम से कम देखें तो। इनफैक्ट आई वुड टेक दिस टाइम टू
जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पेंटिंग पता हो, सो आई एम टेकिंग वन ऑफ detours from here, and if I type here Abindranath Tagore, भारत माता, okay, I'm sure that many students must have not gone through it, और ये स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकन हुआ करता था. So this is Abhinavnath Tagore's भारत माता, as you can see it, द हिंदू का आर्टिकल है, ओके, और उससे मैं आपको ये पेंटिंग दिखा रहा हूं. दिस इज अनलाइक एनी अदर पेंटिंग दैट यू विल गेट, ठीक है, ऑफ भारत माता. ऑफ कोर्स दैट इज द इंस्पिरेशन थ्रू विच अबिंद्रनाथ वर्क्स. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटर्स ऑफ योर स्वदेशी मूवमेंट टाइम पीरियड, ठीक है, ठीक है. सो विद दिस आइडिया जैमिनी रॉय की पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, बट भारत माता की पेंटिंग दिखाना बहुत ही जरूरी था, ठीक है. अब बात आती है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ, तो अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. लर्नड लेसन्स फ्रॉम वेरियस aspects of the world tradition and blended them in his painting, blended common objects and events with the magic of fantasy in the paintings, developed a personal style that ran close to the village tradition. ये किसका है? Made a gripping interweave of naivety and sophistication in his paintings. अब आप कहेंगे सर ये ऑप्शंस बहुत ही अटपटे हैं, अनसुलझे ऑप्शंस हैं बाय द वे ये, ठीक है. इनके अगर हम देखें ऑप्शंस में भी आते हैं. सो ए का इज 1 2 3 4, फाइन, सिंपल. ए का इज थर्ड, बी का इज थर्ड. नाउ वन थिंग विच अबिंद्रनाथ टैगोर इज वेरी फेमस फॉर, अगेन क्योंकि मैं उन्हीं से लेकर आपको एक आइडिया बताना चाहता हूं. देखिए, फैंटेसी की जो पेंटिंग थी, भारत माता की जो पेंटिंग थी ना, वो एक क्रिएटिव पेंटिंग थी, वो एक निर्णयात्मक पेंटिंग थी. ऐसी पेंटिंग थी कि उससे आपको इमेजिन करना था. द कंसेप्ट ऑफ भारत माता इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड, ठीक है. अब ये नेशनहुड का जो कंसेप्ट है, जैसे कि बेनेडिक्ट एंडरसन भी कहते हैं दैट नेशन इज एन इमेजिन्ड रियलिटी. वो इमेजिन करना और वो इमेजिनेशन को करने के लिए ही ऑलवेज सेड कि नेशन जो है दोस्तों, वो एक इमेजिन्ड रियलिटी है. आप एक इमेजिन करते हो कि मेरा एक भारत राष्ट्र है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ रियलिटी, बट टेल मी, कैन यू गो एंड विजिट 1.4 बिलियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? यू कैन नॉट. सिटिंग इन, लेट सपोज इन लद्दाख, यू इमेजिन दैट चेन्नई में मेरा कोई भाई या बहन बैठा हो जिससे मैं एक बॉन्ड शेयर करता हूं, और वो बॉन्ड है इंडियननेस का. सो अकॉर्डिंग टू दैट इमेजिनेशन, उस टाइम पीरियड पे 1905 में जब देश रॉयल्टीज में बटा हुआ था, ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, एक देश को बनाना था, वो इमेजिन, फैंटेसी रियलाइज करना अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट हिज नेशनलिस्टिक पेंटिंग्स. तो इसमें एक जो ऑप्शन बैठता है फर्स्ट का, अबिंद्रनाथ टैगोर का, वो ये है कि इट ब्लेंडेड कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स विथ मैजिक ऑफ फैंटेसी. और इनके दूसरे पेंटिंग्स भी लगभग इसी प्रकार के होते थे, जो नेशनल मूवमेंट को हवा देते थे, जो नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ने की राह दिखाते थे. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. अब अगर इतना हो गया, अगर इतना पता है, तो आप ऑप्शंस जो हैं वो बना लेंगे. इसमें से कहीं पर भी सेकंड को फर्स्ट नहीं बताया गया कि ए का ऑप्शन सेकंड है. सो दैट इज आवर टग टू द आंसर, दैट इज आवर पिवट टू द आंसर. बी का 4th है, सी का 1 है, डी का 3 है. आई विल नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल लीव इट टू यू, बिकॉज मेरे पास अब वो ऑप्शन नहीं कि मैं आपको पेंटिंग समझाऊं, बिकॉज आइडियली स्पीकिंग इस क्वेश्चन में मुझे आपको पेंटिंग समझाना है. तो बचा क्या? बचा आपके लिए ये टास्क कि जैसे मैंने अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग ढूंढ के भारत माता की आपको दिखाई, आपको जैमिनी रॉय का देखना है. फॉर एग्जाम्पल जैमिनी रॉय, द ऑप्शन इज डी का 3rd. जस्ट लुक एट द 3rd ऑप्शन हियर. It says he developed a personal style that ran close to the village traditions. आप जेमिनी रॉय की किसी भी पेंटिंग को उठाकर देख लीजिए. बंगाली विमेन होंगी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, साड़ियां पहनी होंगी, बंगाली चूड़ियां, लाख की, पोला की चूड़ियां they would be wearing, and he uses most of the time village setting. So that is जैमिनी रॉय. इनफैक्ट जैमिनी रॉय की पेंटिंग आज के टाइम पीरियड में
crores में बिकती हैं, right? They are not a very simplistic and a very underrated painters. They are well celebrated painters. तो ऐसे आपको करना है. नंदलाल बोस की पेंटिंग देखिए, क्यूबिस्ट स्टाइल, मॉडर्निस्ट स्टाइल पेंटिंग. रविंद्रनाथ टैगोर की भी पेंटिंग आपको देखनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो रविंद्र संगीत का एक एक्सटेंशन है, रविंद्र राइटिंग का भी एक एक्सटेंशन है. शांति निकेतन में तो रविंद्र संगीत, रविंद्र नाटक और रविंद्र पेंटिंग ये सब एक साथ पढ़ाया जाता है. तो दैट इज द आंसर आउट देयर. प्लीज गो एंड सी इट. यहां पर आंसर देखने से कुछ नहीं होने वाला है, because you will see paintings, then only you can get the answers right. So do that, okay? At least for me, try and see the paintings and then look out for the answers. Otherwise ये आंसर रटने वाला नहीं है. These are some parts, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नेट के लिए मेक और ब्रेक करते हैं. These are that questions. Okay. नेट क्या, मैं तो JRF के लिए कह रहा था. तो JRF के लिए मेक और ब्रेक करते हैं. इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है. ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1 एंड डी का 3. जस्ट गो अबाउट इट एंड सी इट. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू हिस्टोरियंस एंड देयर राइट अप्स ऑफ 1857. तो हिस्टोरियंस हैं और उन्होंने 1857 के टाइम पीरियड में जो राइटिंग की हुई है उसके ऊपर है, ठीक है. सो JWK, एडवर्ड थॉमसन, SN सेन और जॉर्ज मैकमन. इससे पहले कि मैं इनके बारे में कुछ डिस्कस भी करूं, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट SN सेन. नाउ SN सेन फॉर अस हैज बीन राइटिंग व्हाट यू कॉल एज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 1857. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1970s की बात है, एक ऑफिशियल हिस्ट्री लिखनी चाहिए 1857 की, 1857 की लड़ाई की. और उसके जो इंडियन ऑथर हैं वो है हमारे SN सेन. सो 1857 जो है वो सिंपली ये कहानी है, दैट्स इट. सो हमारा सी का सेकंड बनता है ऑप्शन. एक तो पहली बात ये है. दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर SN सेन को कौन से हिस्टोरियोग्राफी में डाले, कि वो कौन से ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो हिस्टोरियोग्राफी का भी क्वेश्चन है. हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन इसलिए बिकॉज कौन सा राइटर जो है, अब इसमें बहुत सारे कॉलोनियल राइटर्स हैं, बहुत सारे रिविजनिस्ट राइटर्स होंगे, ठीक है. कभी कभार पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स भी हैं 1857 के. सो विच टाइप ऑफ राइटर्स दे आर, सो दैट वी हैव टू सी एंड लर्न अबाउट देम. बट एनीवेज, ट्राई एंड रीड अबाउट SN सेन्स मैग्नम ओपस 1857. दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट. तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है. सी का सेकंड ऑप्शन बनता है. अगर यहां पर उससे आंसर मैच होता है, सी का सेकंड में 2 ऑप्शंस हैं, तो ठीक है, अभी भी हमें मैच करना है, ठीक है. फाइन. द नेक्स्ट इज JWK. सो सर, जॉन विलियम के राइट्स अ वेरी फैंटास्टिक वर्क, द हिस्ट्री ऑफ सिपॉयज, ठीक है. तो सिपॉय वॉर जो है, अ हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इट्स मोस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन, की कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन जो ब्रिटिशर्स कहते थे कि दिस वाज अ सिपॉय म्यूटनी और अ सिपॉय वॉर. इनफैक्ट ही वेंट अहेड अ बिट टू कॉल इट अ वॉर. वो म्यूटनी भी नहीं बोल रहे थे, कम से कम ये नहीं कह रहे थे कि वो बस एक बगावत थी, कह रहे कि एक लड़ाई है और सिपाही लड़ाई है. यही हमारी कंप्लेन है, ये हमारी कंप्लेन है with respect to 1857 chroniclers and with respect to 1857 colonial writers, that आप इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह क्यों कहते हैं. ये सिपाही विद्रोह से ज्यादा है. इसमें तालुकदार्स भी थे, इसमें जमींदार्स भी थे, इसमें राजा भी थे, इसमें कॉमन जनता भी थी और सिपाही भी थे, इसमें पेजेंट्स भी थे, यानी कि हमारे कृषक समाज भी था. तो आप इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह क्यों कहेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशन. सो ए का 4th बनता है, ठीक है. अब वापस ऑप्शन देख लीजिए, ए का जो है वो 4th, ठीक है. दोनों ऑप्शन में वापस इट्स अ क्लोज कॉन्टेस्ट. सो देन यू हैव आइदर इट शुड बी बी का 3rd और 1st or whatever it is. Now B is Edward John Thompson, right? And he writes in a very distinct manner. In fact, अगर हमें ये लगेगा कि एडवर्ड थॉमसन जो है वो प्रो कॉलोनियल राइटर हैं 1857 के, तो ये हमारा मानना गलत है. ही इज अ कॉलोनियल राइटर, बट वो 1857 की कहानी अलग तरीके से बताते हैं और वो है द अदर साइड ऑफ द मेडल. Okay, so he tells us one very unique person among
द कॉलोनियल ब्रीड ऑफ राइटर्स। तो सारे जो कॉलोनियल ब्रीड ऑफ राइटर्स थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, ब्रिटिशर्स का पक्ष रखा और ये कहा कि कैसे भारतीय बर्बर थे, कैसे भारतीय सिपाही बिगटेड थे, पाखंडी थे, धर्मांध थे, और उन्होंने कत्लेआम मचाया। सो दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द वर्जन इज, आइदर ऑफ जॉन के और ऑफ जॉर्ज मैक्यूलम। बट when Edward Thompson writes, he writes the other side of the medal. Obviously it does not even look like कि 1857 की title है book की, but there he writes about the versions of सिपाहीज, there he writes about the versions of peasants, तालुकदार्स, अवध तालुकदार्स etc. इसी में मैं जोड़ना और चाहूंगा कुछ ऐसे राइटर्स जो इनके तरह लिखते हैं, जो इंडियन म्यूटनी में या 1857 की म्यूटनी में इंडियंस को भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कॉन्शियस दिखाते हैं। उसमें है एरिक स्टोक्स, ठीक है। सो एरिक स्टोक्स आल्सो राइट्स अबाउट पेजेंट्स आर्म्ड, ठीक है, तो वो पेजेंट्स की कहानी बताते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैड पर्सी जैक्सन आल्सो राइटिंग अबाउट इट, बट एरिक स्टोक्स, एडवर्ड थॉम्सन, दीज आर दोज कॉलोनियल राइटर्स, और इवन इन फैक्ट वुड लाइक टू से कैम्ब्रिज राइटर्स, जो कि 1857 को एक नए पर्सपेक्टिव में देखते हैं। सो हियर दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बी का थर्ड बनता है, अगर इतना क्लियर है, सो दैट विल बी आवर आंसर। लेट अस सी, बी का थर्ड ऑप्शन इज द फर्स्ट वन। सो हियर फर्स्ट वन इज ऑप्शन डी का है, वो हमारा फर्स्ट है। ऑफ कोर्स जॉर्ज, आई एम सॉरी, so George McMahon writes Indian mutiny in perspective. Okay, so try and make sure that ये historiography भी clear हो, because एक क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो ये यहां से आपको historiography का भी क्वेश्चन बनेगा 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अबाउट, ओके, रामोशीज, कोल, कच्चा नगाज एंड ओराओं अपराइजिंग। अब आपको ये बताना है कि रामोसीज में कौन थे, कोल में कौन है और कच्चा नागा में कौन है। देखिए, रामोसीज और कोल ये दो एक ऐसे अपराइजिंग्स थे। रामोसीज का चित्तूर सिंह से हुआ करता था, ओके, और रामोसीज बाद में गडकरी रिवोल्ट, रामोसी रिवोल्ट, फाड़के रिवोल्ट के साथ में जुड़ जाती है। सो वेस्टर्न इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल अपराइजिंग रामोसीज की चित्तूर सिंह के साथ स्टार्ट होती है। दूसरा कोल अपराइजिंग जो है वो बूढ़ा भगत से जुड़ी हुई है, वी ऑल नो अबाउट दैट। सो देखिए, या तो आपको लीडर्स पता होने चाहिए, अगर उतना पता है तो काम चल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं पता है सो दैट बिकम्स अ टफ थिंग। ओके, द नेक्स्ट टू अपराइजिंग्स, दैट इज कच्चा नागा अपराइजिंग and the Oraon uprising. So Kacha Naga uprising is particularly from the regions of Assams, and that to the Kachar regions of Assams. कचार रीजन का जो हुआ करता था, नागाज आपको लगेगा कि नागालैंड का रीजन का है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नागालैंड के रीजन का नहीं है, ये असम का है। और यहां पर अगर ऑप्शंस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर इतना भी पता है आपको कि ये असम का अपराइजिंग है और ओराओं जो है वो बिहार के साइड का राजमहल हिल्स और अगर मैं कहूं हमारे छोटा नागपुर प्लेटो के साइड का है। तो छोटा नागपुर के प्लेटो का साइड का अगर कोई अपराइजिंग हो और नागा के साइड का अपराइजिंग हो और उनके लीडर्स को आपको पहचानना हो, तो नाम से भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कच्चा नागा अपराइजिंग में जत्रा भगत तो नहीं होंगे, क्यों? बिकॉज दीज नेम्स, भगत, जत्राज, ऐसे नाम जो है, जैसे मुंडा उलगुलन में बिरसा है, ठीक है, संथाल में सिद्धू और कान्हू हैं, तो ये आसामीज नेम नहीं है, दीज आर नॉर्थ इंडियन नेम्स, ऑल्दो ये बस हिंट की बात है या गेस की बात है। तो कच्चा नागाज इज संबुदान, ओराओं में जत्रा भगत आते हैं, ठीक है, तो ओराओं भी उसी एरिया से है जहां से संथाल होगा, जहां से मुंडा अपराइजिंग होगा, ठीक है, दैट पार्ट। एंड रामोसीज, गडकरी अपराइजिंग, दे आर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। तो अगर इतना आपको पता है, सो दैट वुड सर्व द थिंग्स वेल। अदरवाइज नाम से आप हिंट लगाते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज द आंसर। लेट अस सी विच वन। सो रामोसीज इज चित्तूर, फर्स्ट का, ए का थर्ड, यहीं पे एक ही ऑप्शन है, ओके, बी का 2, सी का 4, ओके, एंड डी का 1। सो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको एक ही पता होता तो भी काम चल जाता। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर ऑप्शन टफ हैं तो आपको कोई ना कोई चीज हेल्प कर देगी, यहां पे ये चीज हेल्प कर रही है।
बस बात खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोला किंग्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। दिस इज एन ऑफ्टन रिपीटेड थिंग कमिंग फ्रॉम नेट। हमेशा आपको कोई ना कोई किंग्स का क्रोनोलॉजी आएगा। अब ये भी क्रोनोलॉजी है। राजराज द फर्स्ट, राजेंद्र, वीर राजेंद्र और कुलुतुंगा, दिस इज द क्रोनोलॉजी। अब इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग आउट हियर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। दीज आर मोस्टली later Chola rulers. After Rajaraja and Rajendra, the Chola rulers started declining. Kulutunga is also one of the latermost Chola rulers. So B, C, D and A. So this is the option. B is the option. That's the correct option for you. There is no explanation out here except for the fact that Rajaraja and Rajendra Chola are two very important later Chola rulers. ठीक है, तो ये later Chola rulers थे। अब यहीं पे अगर मैं करईकाल चोला लिख देता हूं तो फिर प्रॉब्लम है, बिकॉज यू हैव अर्ली चोलास विच इज कॉल्ड एज द संगम चोलास और अर्ली चोलास, एंड देन यू हैव इंपीरियल चोलास। तो फिर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है अमूमन, ठीक है, बट नेट कभी कभार गलती कर देती है। अगर ऐसा ऑप्शन आता है, सो बेस्ट थिंग इज जस्ट मार्क एनी इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज वैसे भी कोई करेक्ट आंसर होने वाला है नहीं। नेट बाद में उसे एक डमी क्वेश्चन बना देती है एंड कट ऑफ इज डिसाइडेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स। नाउ दैट वी आर हैविंग क्वेश्चंस, वी आर हैविंग नाउ सेशंस कमिंग फ्रॉम अगस्त, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 सेशंस में होने चाहिए पेपर, और उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इन 2-3 सेट्स विल गेट क्वेश्चंस, जैसा कि पहले भी होता था। So we'll see what type of questions keep on coming. Anyways, in the context of history of art, arrange the following in chronological order starting from the earliest. तो earliest से लेके later में आपको बताना है। भूमरा, A is भूमरा, B is भरूत, C is जग्यापेटा and D is, where is D? D is तंजवूर। अच्छा, ये भी नहीं बताया गया है कि भूमरा में क्या या जग्यापेटा में क्या, तो आपको बस नाम के हिसाब से आर्ट को अरेंज कर देना है, ठीक है। अब कुछ नहीं है। शिव टेम्पल एट भूमरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास। भरूच स्तूपा also a very important one. Jagyapeta is also a very important one from Andhra Pradesh, related to the stupa culture out there. And finally you have Thanjavur. You know Thanjavur किस लिए important है? Thanjavur is more important for I guess all of you know that it is related to again Rajaraja Chola। अभी जब हम लोगों ने किया, उन्होंने बनाया था बृहदेश्वर टेम्पल। सो अब इससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली अर्ली से लेके लेटेस्ट, अर्ली से लेके अर्लीस्ट से आपको बाद में बताना है, तो डी सबसे लास्ट में ही आएगा। ऑब्वियसली दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 9th सेंचुरी। सो डी जो लास्ट ऑप्शन है उसमें 2 है, ACBD एंड BCAD। उसके बाद में देखते हैं नाउ शिव टेम्पल एट भूमरा फ्रॉम द गुप्ता टाइम पीरियड। भरूच स्तूप सांची का उससे पहले है। जग्यापेटा इज फर्दर इवन बिकॉज, तो भूमरा जो है वो बाद में आना चाहिए। ए जो है वो यहां पे आएगा, तो AD, BCAD वाला एक ही ऑप्शन है, एंड B इज नथिंग बट भरूच। उसके बाद जग्यापेटा, बिकॉज जग्यापेटा इज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2nd सेंचुरी BC और भरूच वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका। भरूच स्तूपा सांची के आसपास में ही पड़ता है। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। जग्यापेटा इज अगेन बुद्धिस्ट स्तूपा रिलिक्स या बुद्धिस्ट रिलिक्स के लिए जाना जाता है आंध्र प्रदेश में, फ्रॉम 2nd सेंचुरी और 2nd सेंचुरी BC, और भरूच उसके भी पहले है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका। सो that's the chronology out there around 273 के आसपास में। You all know that BC जो है वो उल्टी चलती है, तो 273 पहले आएगा, उसके बाद में 200 है। Okay, so that is the answer B, C, A or D. The option here is second. Next question, हालांकि ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है। Next question, arrange the following chronological order starting from the earliest. अब ये बुक्स के बारे में। Periples of Erythraean Sea, by the way Periples of Erythraean Sea जो है वो unnamed है। CU की during the time period of Huensang ये अपना CU की लिखते हैं, this is his
book of Harsha's time period. Mani Mekalai, one of the epics of the Sangam time period. Sila Paddikaram और मनी मेकलाय. तो सीला पद्दिकरम विच इज द स्टोरी ऑफ द ज्वेल्ड एंकलेट, जिसमें माधवी और कोवलन के अफेयर के बारे में बताया गया है, जिससे कन्नगी कल्ट भी आता है. सो सीला पद्दिकरण का कोरोलरी था मनी मेकलाय. मनी मेकलाय इज द डॉटर बॉर्न ऑफ द लव अफेयर बिटवीन माधवी एंड कोवलन. सो मनी मेकलाय अगेन अ संगम टेक्स्ट. सुत्तानी पत्ता विच इज अ पार्ट ऑफ खुद्दका निकाया, ठीक है, ऑफ द सुत्त पिताका. तो सुत्त पिताका का ही पार्ट है ये. सुत्त पिताका, अभिधम पिताका, विनय पिताका, दीज आर द थ्री पिताकास स्टार्टेड टू बी रिटन ड्यूरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा. सो फर्स्ट काउंसिल और थर्ड काउंसिल के बीच में ये बनते हैं बुक्स. वो पेरिप्लेस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है वो हमें बताती है द टाइम पीरियड ऑफ कुशान से लेके गुप्ता के बीच की टाइम पीरियड, जब इंडियन ओशन में, अगर मैं कहूं तो टर्न ऑफ द सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके फिफ्थ सेंचुरी एडी तक के बीच की कहानी जो है, इंडियन ओशन में ट्रेड कैसे हो रहा है, वो पेरिप्लेस ऑफ एरिथ्रियन सी बता रही है. तो ये फर्स्ट से फिफ्थ सेंचुरी के बीच की किताब है, जिसका ऑथर कोई नहीं है. ऑथर जो है वो गुमनाम है. सीयू की जो है वो 6-7 सेंचुरी की है. मनी मेकलाय इज थर्ड सेंचुरी एडी का टेक्स्ट. तो थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी में मनी मेकलाय लिखा गया. और सुत्त पिता का उससे भी पहले है, बिकॉज बुद्ध के बर्थ के बुद्ध के डेथ के बाद 483 बीसी के बाद फिफ्थ सेंचुरी एडी खत्म हो रही है. सिक्स सेंचुरी एडी के बाद की जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बता रहा है. सो आई होप आपने अंदाजा लगा लिया होगा. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट वन, दैट इज डी, देन गोइंग टू ए, देन सी एंड देन बी. नहीं, बी मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में आएगा. ओके okay, so the option here is, let me just check it out there. Yes, so the option is, as far as this question is concerned, okay, so the option is last में होगा आपका CU की पेरिप्लेस ऑफ एरिथ्रियन सी इज इवन लेटर. सो यस, पेरिप्लेस ऑफ एरिथ्रियन सी पहले आएगा, उसके बाद में CU की आएगा. सो यस, वी आर राइट. D, A, C, B. This is what we discussed. So D is Suttani Patta, A is Periplex, C is Mani Mekalai, and then Siyuki, which is absolutely correct. First is our option out there. Okay. Next question. अब है मालवा सुल्तान की क्रोनोलॉजी आपको बतानी है, ठीक है. So मालवा सुल्तान की क्रोनोलॉजी is, again, chronology is chronology. You cannot explain that, but the answer is C, that is Muhammad Shah Ghori starts with it, not to be confused with Muhammad Ghori. मोहम्मद दिलावर शाह घोरी भी है इनका नाम. तो वो इंपॉर्टेंट है. मालवा सुल्तनत जो है वो 1400 के आसपास से लगभग 1300 एंड से 1400 के स्टार्ट में शुरू होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द लेटर डे दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज, जो कि फिरोज शाह तुगलक के रेन के खत्म होने के साथ में यहां पर शुरू होती है. सो दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर अस. देन यू हैड महमूद खिलजी एज द नेक्स्ट सुल्तान, देन घियास एंड देन नसीर शाह. नसीर शाह सबसे लास्ट में आते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए. एक ही ऑप्शन है बी का, दैट इज CDAB. ओके, so I hope you enjoyed this session, particularly 10 questions. Don't forget to look at the paintings and don't forget to hear the next set of 10 interesting questions. Thank you for watching. This is Ashish. Take care.